हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए कि क्या आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेके आ गए हैं। आज हमने फिर से नई यूनिट स्टार्ट कर दी है। क्या यूनिट 7? देखिए, यूनिट 6 चल रही है, यूनिट 5 कंप्लीट कर ली है। जितने टॉपिक यूनिट 5 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट थे उतने हमने सब कर लिए। आज हम यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए, यूनिट 6 भी अभी चल रही है। तो यूनिट 7 में शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन, ये सारी चीजें हैं यूनिट 7 में। तो देखिए, शिक्षण शास्त्र क्या होता है, शिक्षण शास्त्र की संकल्पना, इसके विषय में बस थोड़ा सा जानना जरूरी है। शिक्षण शास्त्र पेडागोजी आप जानते भी होंगे, और इसके बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। बाकी इसके जो स्तर हैं, इसके शिक्षण के स्तर हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभी देखिए, तो शिक्षण शास्त्र की संकल्पना क्या है फ्रेंड्स। इस चैनल पर फ्रेंड्स आप बता दें कि यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट एजुकेशन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप भी एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ही कम समय में, ये नया चैनल है, बहुत ही कम समय में हम आपके समक्ष सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, बिना मतलब का कुछ नहीं। देखिए, तो शिक्षण शास्त्र क्या है। देखिए, शिक्षण शास्त्र क्या है कि शिक्षक के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक एवं सिद्धांतों का अध्ययन है। तो देखिए, इसके दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शिक्षण है ये, शिक्षण का कलात्मक पक्ष और शिक्षण का वैज्ञानिक पक्ष। तो ये दो पक्ष होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, शिक्षण शास्त्र क्या है, एक तरीके से अपनी भाषा में समझिए क्या, कि शिक्षक के पढ़ाने का तरीका, जो रणनीतियां हैं, किस प्रकार से। देखिए, कला कलात्मक पक्ष है, इसी में देखिए छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ने के लिए शिक्षण के किस कौशल का प्रयोग किया जाए। तो ये कलात्मक पक्ष मतलब शिक्षक जो है, जो पढ़ा रहा, उसकी क्या क्या, किन कलाओं से, किन किन तरीकों से वो अपने पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि छात्र अधिक से अधिक गहराई से अध्ययन कर सके फ्रेंड्स। शिक्षक का वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है, शिक्षण का वैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है, ये देखिए, शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसमें देखिए, निरीक्षक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सत्य माना जाता है। मतलब निरीक्षण करके और अपने आप स्वयं अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं छात्र, स्वयं देखकर, जैसे किसी शैक्षिक भ्रमण में जाके, या कोई चीज उस जिस चीज का बारे में आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण दिखा के, तो ये क्या होता है, वैज्ञानिक पक्ष शिक्षण का। और कलात्मक पक्ष, शिक्षक जो किस तरीके से पाठ्य वस्तु को शिक्षण कार्य में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये है शिक्षण शास्त्र की संकल्पना फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। और देखिए, एक ये छोटा सा पॉइंट इसी का है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या होता है। बहुत ज्यादा समय इस पे वेस्ट नहीं करना, बस सिर्फ 2 मिनट में इस पेज को पढ़िए। देखिए, क्या आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, इसके अंतर्गत हमने सिर्फ मूल जो बात है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र होता क्या है, वही सिर्फ टाइप किया है। देखिए, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र मूल शिक्षा शास्त्र का ही क्या, एक रूप है, जिसमें देखिए छात्रों को क्या, कि निरंकुशता तथा अप्रजातांत्रिक वातावरण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। क्या, देखिए, पढ़ने से पहले बस देखिए क्या है, कि ऐसा नहीं शिक्षक जो है कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, अपने जबरदस्ती चीजें थोपे जा रहा है और छात्रों की कुछ नहीं सुनी जा रही। तो इसके विरुद्ध ये आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र क्या है, इन चीजों के विरुद्ध आवाज उठाने का शिक्षण शास्त्र है। देखिए, और क्या होता है इसमें, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की शुरुआत देखिए ब्राजील के शिक्षा शास्त्री पाउले है फ्रेंड्स, पाउले फ्रेरे के द्वारा मानी जाती है। इसमें देखिए, छात्रों को प्रश्न पूछने, अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यह है आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। क्या, छात्रों को अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना, मतलब शिक्षक जो है छात्रों को इस प्रकार से ट्रेंड कर दे, इतना तैयार कर दे कि वो समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सके। और देखिए, स्वयं ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता। पूरी प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका केवल एक सहायक समकर्ता की होती है। इसमें अध्यापक अपने छात्रों को इतना सक्षम बना देता है कि वो आलोचनात्मक ढंग से सोच सके, अपने अनुभवों तथा सोच को शब्दों का रूप भी प्रदान कर सके। तो ये है, मतलब ये सवाल जवाब करना, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। अगर कोई तरीका या कोई चीज व्यर्थ लग रही है, जो जो भी चीजें हैं उनका आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो वही सारी चीजें क्या है, कि
कुल मिला के कि छात्रों को भी मौका दिया जाना चाहिए अपने सवाल जवाब करने का। इतना ट्रेंड शिक्षक बनाए, उनका यही कर्तव्य है कि छात्र जो है उनके अंदर ये आलोचनात्मक ढंग से सोचने की समझ उत्पन्न हो सके कि वो सवाल जवाब कर सकें। तो ये है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए शिक्षण है ये फ्रेंड्स, शिक्षण, शिक्षक बार बार टाइप है तो क्या है देखिए शिक्षण का संगठन। शिक्षण का संगठन कैसे, देखिए शिक्षण की प्रक्रिया को हम कितने, हम तीन स्तरों में विभाजित कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। शिक्षण का संगठन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसके 3 स्तर कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो देखिए स्मृति स्तर ये जो है हार्वर्डियन मॉडल भी कहा जाता है। तो स्मृति स्तर क्या है, ये अपनी भाषा में बस आपको 1 मिनट में हम बता दे रहे हैं सारे, बाकी कल की वीडियो में इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। हम ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके समझ कम समय में जो इम्पोर्टेंट है उतनी पूरी लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप वीडियो देखते हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए। देखिए टाइम ना वेस्ट करते, जल्दी देखिए स्मृति स्तर क्या होता है। स्मृति स्तर मतलब ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, ये देखिए प्रारंभिक, ये जो है प्रारंभिक स्तर है। 1 मिनट अब देखिए ये क्या है, स्मृति स्तर प्रारंभिक स्तर है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा अपनी भाषा में समझिए कॉन्सेप्ट इसका क्या, कि जो थोड़ा सा पढ़ के प्रत्येक प्राणी मतलब क्या करता है, याद कर लेता है। वस्तु को देखते हैं तो वो उसको देखते ही क्या स्मृति के शिक्षण में जैसे विचारहीनता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि चीजें आपने पढ़ी और उसके बारे में तर्क वितर्क आप कर सके, ऐसा नहीं। इसमें सीधे जो कुछ पढ़ा उसको रट लिया, तो ये होता है स्मृति स्तर। इसमें देखिए बच्चा क्या करता है, रट लेता है लेकिन वो अवबोध विकसित नहीं कर पाता। अवबोध का मतलब उसको समझ नहीं पाता। अगर उससे 4 लाइनें उस चीज के बारे में बिना पढ़े लिखने के लिए बोल दी जाए या बोलने के लिए, तो वो नहीं कह पाएगा, उसको जैसे तैसा रट लेता है। तो ये है स्मृति स्तर, देखिए अपनी भाषा में 1 लाइन में कॉन्सेप्ट। उसके बाद में बोध स्तर, इनको हम देखिए अलग अलग मॉडल जब पढ़ेंगे तो बहुत ही पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आज फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जान लीजिए। बोध स्तर क्या होता है, जब स्मृति स्तर के बाद ये दूसरा स्तर है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है समझ लेता है, उस चीज को समझ लेता है कि ये टॉपिक या ये चीज क्या है, उसके बारे में कुछ कह सकता है उसमें। ये है इसमें बोध स्तर। चिंतन स्तर क्या है, चिंतन स्तर में क्या कि वो और अधिक समझ लेता है उसको। देखिए बोध स्तर में क्या होता है कि शिक्षक छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। स्मृति में क्या होता है कि सीधे उसने पढ़ा और रट लिया। इसमें सक्रिय रहते हैं, किसमें, बोध स्तर में। और देखिए इसको दिया किसने था, मॉरिसन ने दिया था। ये हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे कौन सा स्तर किसने दिया, पूरा इसके बारे में डिटेल में। चिंतन स्तर क्या है कि बच्चा और अधिक इसके बारे में समझ लेता है और वो क्या करता है, जैसे ही कुछ मतलब तर्क वितर्क करना पड़े या कोई समस्या हो, उस समस्या को भी वो समाधान उसका कर लेता है इतना अधिक। ये जो है शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है। कौन सा, चिंतन स्तर, ये सर्वोच्च स्तर है। और ये स्मृति स्तर है, ये निम्न स्तर है। देखिए यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है, जिस प्रकार से जो मापन के स्तर आपने पढ़े तो वैसे ही ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा, निम्न स्तर है स्मृति स्तर, और चिंतन स्तर सर्वोच्च स्तर है। तो आई होप इनके बारे में एक एक लाइन आपने समझ ली होगी। कल के वीडियो में हम स्मृति स्तर और सारे जो तीनों डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही बस, उसके बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये स्तर या शिक्षण की संकल्पना थोड़ा सा भी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए।